सभा से कौन प्रत्याशी होंगे जनसुराज के? डॉक्टर संतोष कुमार सिंह डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी। कैसे व्यक्ति हैं डॉक्टर संतोष बहुत कुमार सिंह? शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है और डॉक्टर हैं जो कि बहुत आदमी को गरीब को भी मदद करते हुए आ रहे हैं और उनको सब कुछ से मदद भी मिल रहा है। और ये चीज़ है कि अभी है और जीतने के बाद तो काम होगा ही। और आप जान रहे कि सबसे मुद्दा बड़ी है पलायन की, पलायन रुकेगी। और प्रशांत जी भी बोले हैं शिक्षा बेरोजगारी पर ये सब बात। आपका शुभ नाम? मेरा विशाल कुमार शर्मा, जमघट। अच्छा, एक मिनट, ऐसा नहीं ना है कि डॉक्टर संतोष कुमार का सिर्फ हवा बहा है। अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था महागठबंधन में किस प्रत्याशी को मिल रहा है, ना ही कंफर्म हो रहा था एनडीए के किस प्रत्याशी को मिल रहा है टिकट, क्योंकि तारापुर विधानसभा पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा नामी बन चुके हैं। क्योंकि इसी क्षेत्र के तारापुर विधानसभा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी भी यहीं के हैं। लेकिन आज कंफर्म हो गया कि जनसुराज से किसे टिकट मिल रहा है। वास्तविक सच्चाई क्या है, यहाँ लड्डू बढ़ रहा है, देख सकते हैं। क्या है भैया इसमें? मिठाई है, मिठाई बढ़ रहा है। तो समझ सकते हैं टिकट मिलने के खुशी में जब मिठाई बढ़ रहा है, जीतने के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार से तारापुर विधानसभा का माहौल देखा जा रहा है, देख सकते हैं सभी लोग खड़े हैं। लेकिन अदर जो पार्टी था उसमें से ये पता नहीं चल रहा था टिकट किसको मिला। लेकिन जनसुराज से टिकट मिल गया और कंफर्म हो गया। किनको टिकट मिला सर? डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को टिकट मिला जनसुराज से। तो समझ लीजिए तारापुर विधानसभा में 5 प्रखंड हैं। 5 प्रखंड के लिए जो जनसुराज का कार्यकर्ता काम, जिस प्रकार से अभी तक महागठबंधन में क्लियर नहीं हो पाया है कि अरुण साव को मिलेगा कि सकलदेव बिन पूरा उधर तैयारी में है, इधर एनडीए में तैयारी। लेकिन आपका डॉक्टर संतोष कुमार जनसुराज से क्लियर है या कोई डाउट है? कोई भी किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि प्रशांत जी आपके जो भी हैं नारायणपुर से डॉक्टर साहब का सभी माला की तैयारी करें पहनाने के लिए। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? तो चलिए हम चलते हैं डॉक्टर साहब का क्लिनिक चलते हैं। इस प्रकार से सभी लोग माला जब पहनाते हैं वो भी दिखाने का प्रयास करें। भाई थोड़ा सा स्टे हो जाए। और भैया को हैं चलिए चलिए बस संतोष जी, मेरा सवाल है, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, जनता क्यों आप पे भरोसा करे? क्या खूबी है जो जनता आपको वोट करे? जनता के बीच में तो डेली हम बैठते हैं। जनता तो मेरा सेवा देख रही है 5 साल से। जनता को लगा कि भाई जब डॉक्टर साहब इतना साफ सुथरा प्रैक्टिस करते हैं, जब भी मजबूरी में पेशेंट आता है तो हम अपने आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं उसको। तो लगा कि अरे ऐसा आदमी पहला बार देखे हैं एज ए डॉक्टर की, पहला बार कोई है कि हमको पैसा से भी मदद कर देता। फीस तो छोड़िए, दवा का भी पैसा दे देते। तो जनता यही देख के खुश थी कि अगर ऐसा नेता को हम चुन लेते हैं तब तो जो भी काम बचा रहेगा वो भी आसानी से सुन लेंगे। ये हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा 24 घंटा तो यहीं बैठे रहते हैं। जनता मेरे पास आती है, दुख सुख तो समझते ही सब जनता का। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो एकदम प्रैक्टिस, एकदम जनता कैसे मुझको चलाएंगे? 2 ही काम नहीं 3 काम हो जाएगा। एक तो प्रैक्टिस, ऊपर से जनता के बीच जाना, तीसरा पटना भी जाएंगे, 3 काम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या ना 24 घंटा खटने वाले आदमी हैं। हम लोग को एक जिम्मेवारी पहले सोच लिए थे तभी इसमें उतरे थे। जब सोच लिए कि इसको कैसे करना है तभी इसमें उतरे। अब जो मेरा प्लान है आगे वैसे ही फिर करेंगे। डॉक्टर से राजनीतिक में क्यों? देखिए ये पहली बार कोई पार्टी है जो इस तरह से कैंडिडेट को चुन रहा है कि एक डॉक्टर को, एक वकील को, एक इंजीनियर को, एक पढ़े लिखे आदमी को टिकट। अदरवाइज हम लोग को पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाह रहे थे, आते भी नहीं। अगर जनसुराज नहीं आती तो शायद हम लोग इस लेवल पहुँचते कि आगे हम लोग को टिकट मिल पाए।
अभी तो सब परिवारवाद में ही फंसा हुआ है पार्टी, उससे निकलेगी तब ना किसी को अच्छा समाज में आदमी को चुन के टिकट देगा। ये विधानसभा हॉट सीट है, कई दिग्गज दावेदारी है, हॉट सीट ही एक जगह डिप्टी सीएम दावेदारी है, उसके बीच में आप कहा देखिए हमको उम्मीद भी नहीं थी कि हो सकता है टिकट मिले कि नहीं मिले। हम लोग 3 दिन से अभी यही चल रहा था, पता नहीं किसको मिल जाए नहीं मिल जाए, लेकिन प्रशांत जी जो हम पे भरोसा जताए हैं तो कुछ देख के ही जताए होंगे। और हॉट सीट का देखिए बात नहीं है, हॉट सीट का पब्लिक तो उसी को चाहती है जो उसका काम करे, जो उसके बीच रहे। केवल वादा करके केवल हॉट सीट बनाना ही थोड़ी होता है। नहीं, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ आप, अरे सब आदमी है, देख रहे हैं आप। देखिए सम्राट जी भी बहुत बड़े लोग हैं, तो अरे हम लोग भी तो स्टार्ट तो ऐसे ही ना होता है। जब आप राजनीति में आइएगा हो सकता है आपके सामने कोई दिक्कत ही आ जाए, तो उसमें आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेंगे। जीत को लेकर कितना देखिए जीत जनता का हाथ में है, मेरे हाथ में थोड़ी है। जनता का देख लीजिएगा रिएक्शन, पता चल जाएगा कि भाई क्या रिएक्शन है। जीत तो जनता दिलाएगी, थोड़ी हम इस दिलाएंगे। मुद्दों को लेकर आप जाइए। देखिए मुद्दा तो पहले से प्रशांत का फिक्स है कि पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, और एक शिक्षक प्रतिनिधि अगर मिलता है आपको तब तो जरूर उसमें बेहतर काम करेगा। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। 2000 received on phone pay. धन्यवाद। अच्छा 2 मिनट सर, आप विधायक बन जाते हैं तो क्या क्या चीज़ को सुधार कीजिएगा? देखिए पहला तो यहाँ पे पहला तो मेरे हाथ में जो है वो स्वास्थ्य। ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहे कि पैसा नहीं है तो उसका इलाज नहीं हो। तो पहला तो स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, और तीसरा युवा के बीच में ना खेल कूद का इतना हम लोग वो चाह रहे हैं कि युवा जो है खेल कूद में भी आगे बढ़े। जैसे हरियाणा और दिल्ली उली में एकेडमिक चलता है, बच्चा लोग खेल के आगे बढ़ता है। तो युवा को केवल अब रोजगार ही नहीं दिया, उसको स्पोर्ट्स में भी लाना है। जिस प्रकार से अभी नौमी फैल जो प्रतिपक्ष में है और लगातार आपके जो नेता हैं जनसुराज के संस्था ITN हैं, रणनीतिकार भी रहे हैं, तो कहाँ तक होगा कि खिचड़ी खाने वाले बच्चे जो आज खिचड़ी खा रहे हैं, शिक्षा पर क्या तक व्यवस्था? देखिए अगर अच्छा टीचर, एक टीचर भी स्कूल में अच्छा मिल जाए तो बच्चा का भाग्य बदल सकता है। तो देखिए खिचड़ी ये तो है कि स्कूल में जब अटेंडेंस नहीं हो रहा था तो उसको लाने के लिए खिचड़ी का प्रोग्राम ये किया। मिड डे मील ऐसा नहीं कि आज का प्रोग्राम है, बहुत पहले का प्रोग्राम है, लेकिन आपको होना ये चाहिए कि उसमें टीचर अच्छा हो, स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी डिजिटल ज़माना है, तभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होना चाहिए, बच्चा का एक से एक विजुअल होना चाहिए। तो आप बरामदा में बैठ के बच्चा को खिचड़ी खिला रहे हैं और छुट्टी कर रहे हैं। तो अभी देखिए एजुकेशन में बहुत बिहार पीछे है, जो सिस्टम है ना पूरा कोलैप्स हो गया। तो इसको थोड़ा सा तो चेंज करना ही होगा मुझे। देखिए जनता देख ली है नीतीश कुमार NDA की भी सरकार को बना करके, लगातार अब लालू राबड़ी का भी सरकार देख लिया गया। अब जनता विश्वास कर रही है, जनसुराज आया है। अब क्या इस पर करना जनता चाहिए? अगर जनसुराज पे भरोसा करती है तो जो प्रशांत जी बोल रहे हैं ना 5 साल में ही ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा जो बिहार अभी तक नहीं देखा। उस तरह से विकास का स्टार्ट होगा, चौमुखी विकास ऐसा होगा। जब देखिए आप खाइएगा नहीं, पैसा घोटाला में दीजिएगा कुछ वैसा नहीं। मंत्री अगर उस तरह से फ्री होके काम करने लगे तो विकास तो दिखेगा। 5 साल में विकास आपको दिख जाएगा। अभी एयरपोर्ट का घोषणा होते होते 20 साल हो जाता है, 5 साल में जो काम होने का 20 साल लगते हैं आपको। तो आप जो है केवल बना लेते हैं और करने के में पहले खा लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो धरातल पर आते हैं तो उसको कुछ दिखता ही नहीं। अगर चाहिए सरकार चाहे तो 5 साल में आपका ना ग्रोथ